हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक लैटरल एंट्री के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग बीटेक लैटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए क्या आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में जान रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बीटेक लैटरल एंट्री के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके सीयूईटी में यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में, साथ ही साथ जनरल टेस्ट, इन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 3 सब्जेक्ट में आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। आपके डिप्लोमा में मिनिमम 60% रहना चाहिए। जो भी स्टूडेंट बीएससी के थ्रू ट्रिपल एमयूटी में बीटेक लैटरल एंट्री के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया है, आपका मिनिमम 60% ही रहना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फी के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर 1,35,000 आपका टोटल फी देखने को मिल रहा होगा। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप विदाउट हॉस्टल रहना चाहते हैं तो 1 लाख देखने को मिल रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बताने जा रहा हूँ। जो हमारे बीटेक लैटरल एंट्री बॉय कैंडिडेट है उनको यहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलता है। ओके, उनको बाहर कहीं अपना व्यवस्था करना पड़ता है, बाहर हॉस्टल लेकर रहना पड़ता है। ओके, यहाँ पर केवल और केवल गर्ल कैंडिडेट को ही यहाँ पर हॉस्टल मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट घबराने की बात नहीं है। आप यदि बाहर हॉस्टल लेकर रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझसे बात कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ओके, मैं इसका कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी के बाद कौन कौन से आपके यहाँ पर पीजी चला जाते हैं, कितने बढ़िया हॉस्टल्स है, मिस फैसिलिटीज यहाँ पे ट्रिपल एमयूटी के बाहर मैं यहाँ पर कंप्लीट वीडियो आपको दे दूंगा। नेक्स्ट भैया, यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी के एडमिशन के लिए मुझको सेल्फ स्कोर के बारे में बता दो। तो भैया, तो बच्चों देखो, आपका यहाँ पर 500 के आसपास यदि आपका मार्क्स है तो आपका ट्रिपल एमयूटी में इजिली एडमिशन मिल सकता है। वहीं पर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो 500 के अराउंड यदि आपका मार्क्स रहता है तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इजीली मिलने वाला है। ओके, पर अब भैया ट्रिपल एमयूटी का प्लेसमेंट डेटा भी दे दो। तो ट्रिपल एमयूटी के हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो 50 लाख गया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में, और साथ ही साथ इसके एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 7 लाख देखने को मिल जाएगा। अभी इसी साल क्या हुआ है, अभी एक स्टूडेंट का 52 लाख का प्लेसमेंट गया है इन गूगल। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बीटेक लैटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए क्या कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिटेल जान रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, तो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही कंडक्ट कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं तो 2000 देखने को मिल रहा होगा। अब बात आता है कि भैया जो मैं रजिस्ट्रेशन फी सबमिट किया हूँ मुझको सीट मिलता है या सीट नहीं मिलता है, क्या मेरा फी रिटर्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी सबमिट कर रखा है वह रिटर्न नहीं होता है, नॉन रिफंडेबल होता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंडक्ट कराने के बाद क्या होता है, आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। अब जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, उसी के हिसाब से सीट अलॉट किया जाता है। ट्रिपल एमयूटी के लिए यहाँ पर 3 राउंड्स कंडक्ट कराए जाते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। अब इन तीनों राउंड के कंप्लीट होने के बाद जो भी बाकी बची हुई सीटें रहती हैं उसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। अब स्पॉट राउंड का जब भी डिटेल आएगा मैं उसका भी वीडियो यहाँ पर देने वाला हूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर और इम्पोर्टेंट डिटेल जान लेते हैं। भैया मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका, मेरिट लिस्ट भी आ गया, 3 राउंड कंडक्ट करा दिए गए। अब भैया जो आपका राउंड कंडक्ट कराया जाएगा, हर एक राउंड में जब भी आपको सीट अलॉट होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सीट कंफर्मेशन फी भी सबमिट करना पड़ता है। सीट कंफर्मेशन फी आपको 40,000 सबमिट करना पड़ता है। अब बाकी जो बचे हुए फी रहती है उसको आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले ही सबमिट करना पड़ता है। अब भैया फिजिकल रिपोर्टिंग क्या, फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपको कॉलेज में जाना है, वहां पर आपका जो डॉक्यूमेंट चेक होता है उसी को कहते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग का वह नहीं मतलब है कि भैया कोई भाग दौड़ वाला मेरा रनिंग करवाया जा रहा है, वह नहीं होता। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, अब भैया आपने तो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता दिया, एडमिशन किस तरीके से चलने वाला है उसके बारे में बता दिया कि आप डॉक्यूमेंट क्या भी डिटेल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ही डिटेल देने जा रहा था। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 10th और 12th का मार्कशीट लगने वाला है। साथ ही साथ अगला यहाँ पर आपका जो सीयूटी का स्कोर कार्ड है वह लगने वाला है, उसको प्रिंट आउट करवा कर रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपका यह डॉक्यूमेंट नहीं तैयार रहता है आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है।
तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है वह क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा देते हैं, जिनके कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है वह स्टेट गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, साथ ही साथ वह इसी साल का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद का, ये वर्ड आपको सुनना है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का। बहुत स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पिछले बार भी पूछ रहे थे, इस बार भी पूछ रहे हैं, भैया मैं पिछले साल का बनवाया हूँ, क्या मैं लगवा दूं? तो ऐसा गलती नहीं करना है। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और साथ साथ जो आपका आय प्रमाण पत्र, दोनों ही 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। साथ ही साथ इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं डिटेल दे दिया हूँ। अगले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। क्या भैया मैं मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वह किसी और डॉक्टर से बनवा कर रख लूं? नहीं फ्रेंड्स, आपको ऐसा गलती नहीं करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वह MMUT के वेबसाइट पर दिया गया है। यदि वहां पर नहीं मिलता है, आप मेरे व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वह मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, या आप MMUT के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसको प्रिंट आउट करवाना है, साथ ही साथ उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर वहां पर वेरीफाई करवा लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि आपको कोई भी सीट अलॉट होता है, उसका सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करके रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका फोटोग्राफ लगने वाला है, साथ ही साथ आधार कार्ड लगने वाला है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको जितना डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ उसका आपको फोटोकॉपी करवा के 2 से 3 सेट तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका यह जो सभी डॉक्यूमेंट है वह आपकी फोटोकॉपी के फॉर्म में रहना चाहिए, साथ ही साथ हार्ड कॉपी भी रहना चाहिए। जब भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रहता है आप इन डॉक्यूमेंट को इजिली लगा पाए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दे दिया हूँ। किसी भी और तरीके का प्रॉब्लम आता है मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर MMUT का काउंसलिंग ग्रुप भी बनाया हुआ हूँ, आप मुझसे वहां पर ज्वाइन करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है प्लीज ट्राई टू आस्क मी। Students, you are watching my video but still not subscribing my channel. Please try to like and share, subscribe my channel. Okay, so this can be a little motivation for our team to make you provide a good video, good content about your admission. Okay, meet you in the next video.